हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस है उसमें हमने रैंकिंग पढ़ा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट हम 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला टाइप है वो होता है आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरह के डायग्राम आपको बनाने होंगे। इसमें आपको एक सर्कुलर टेबल, जैसे सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ पर्सन्स बैठ रखे होंगे, कुछ लोग बैठे हुए होंगे, तो उस तरह का आपको डायग्राम गिवन होगा। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये आपका क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरा टाइप है आपका स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको जो पर्सन्स होंगे वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टेबल के अराउंड बैठे होंगे, है ना, और उनकी पोजीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिटरमाइन करेंगे कि किस पोजीशन में वो बैठ रखे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप होगा जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये है आपका रेक्टेंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। टाइप सेकंड में आता है। फिर टाइप थर्ड में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइन में या रो बेस्ड आपका सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें एक लाइन में क्या है, अलग अलग लोग क्या बैठे होंगे, है ना, डिफरेंट पीपल्स एक ही लाइन में बैठे होंगे, और उनका फेस आपका नॉर्थ की तरफ भी दे सकता है, साउथ की तरफ भी दे सकता है। जिस तरह भी क्वेश्चन में होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके बेसिकली क्या होते हैं, हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। एक सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है, दूसरा स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तीसरा आपका लाइन या रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो ये 3 टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ने, और फिर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम टाइप 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो देखो, बेसिकली एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको किस तरह से मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को ड्रॉ करूँगा। तो देखो, ये एक सर्कुलर टेबल है। मान लो एक सर्कुलर टेबल है और आपके फ्रेंड्स किसी भी कैफ़े में बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ एक सर्कुलर टेबल होता है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि आप कितने, जैसे मान लो आप 6 पीपल्स हो, कितने हो, 6 हो, है ना। कुछ इस तरह से आप 6 बंदे हो, ठीक है। ये 6 आप क्या हो, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठ रखे हो, ठीक है, कैफ़े में। अब मैंने कहा कि आप फेस किस तरफ करोगे। ये टेबल है, ये कैफ़े में टेबल है, आप फेस किस तरफ करोगे, ये सेंटर है। तो आपका जवाब क्या होगा कि हम किस तरह सेंटर की तरफ क्या करेंगे, फेस करते हुए बैठेंगे। सिंपल सी बात है, सब सेंटर की तरफ ही फेस करते हुए बैठेंगे, है ना। पर कुछ आपके दोस्त क्या होते हैं, वो ऑर्डर करेंगे कुछ चीज़, है ना, सब क्या है, सेंटर की तरफ बैठेंगे, तो फिर ऑर्डर कौन करेगा, है ना। कुछ ने ऑर्डर किया कुछ, है ना, तो वो ऑर्डर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सेंटर की तरफ ना देख के, जो भी आप मान लो यहाँ पे कोई, जहाँ पे मतलब खाना वाना बनता है, या जो भी जहाँ से भी ऑर्डर करना होता है, वहाँ पे उनकी उसकी तरफ देखेंगे। तो यानी ये सेंटर से क्या कर रहे हैं, आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, यानी सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन हो सकती है ना। एक तो क्या है कि सेंटर की तरफ फेस कराओ, और दूसरा क्या है कि सेंटर से अवे फेस किया हो, है ना। तो 2 कंडीशन आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में देखनी होगी। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, इसे पढ़ो जरा। 6 फ्रेंड ABCDEF सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। देखो, इनका फेस किधर की तरफ है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। E इज लेफ्ट ऑफ D, बोल रहा है कि जो E है वो लेफ्ट है किसके, D, यानी बाईं ओर है, ठीक है। C सिट बिटवीन A एंड B, और जो C है वो A और B के बीच में बैठता है, एंड F इज बिटवीन E एंड A। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो आपको दिमाग में माइंड में एक बात आपको याद रखनी है कि आपको जितना मैक्सिमम डेटा जिसके बारे में गिवन होगा, उसको आप पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो, ताकि आपको आसानी हो ये फिगर ड्रॉ करने में। अब देखो जरा, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। चलो, ये फिगर हो गया। इसमें बोल रहे हैं 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो 6 फ्रेंड्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हो गए। अब वो सेंटर की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना लो अपना, सेंटर की तरफ फेसिंग है इनकी, ठीक है। तो सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, जो E है इज लेफ्ट ऑफ D, है ना, जो E है वो लेफ्ट है D के। C सिट बिटवीन A एंड B, एंड F इज बिटवीन E एंड A। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि E के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा गिवन है, तो हम क्यों ना E को ही मान लें, है ना।
ई को चलो मान लेते हैं ये ई है ना। तो अब देखो ये एरो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी ई का लेफ्ट तो इधर हो गया और राइट क्या हो गया, इधर की साइड हो गया। ठीक है, ई इज लेफ्ट ऑफ डी, है ना। अब जो डी होगा, डी देखो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे होगा तो डी का लेफ्ट ये होगा, है ना, और राइट ऊपर की तरफ होगा। यानी हमें बोल रहा है ई इज लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी के लेफ्ट में ई है, तो इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी एंड एफ इज बिटवीन ई एंड ए, तो ये वाला बनाओ, एफ इज बिटवीन ई एंड ए, है ना। अब ई ये है ना, और ए यहाँ होगा, तभी तो उसके बीच में ए होगा, है ना। एफ तो यहाँ पे होना चाहिए ना, तभी तो ई और ए के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डी बैठ रखा है, यहाँ पे ए बनाओगे तो बीच में तो डी आ जाएगा ना। तो एक ही कंडीशन हो सकती है पॉसिबल कि ई और ए के बीच में एफ यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब बोल रहा है वो सी सिट बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी बैठ रहे हैं। तो इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ये डायग्राम हमारे बन गया, यानी ये जो फ्रेंड्स थे इस तरह से वो टेबल में बैठ रखे होंगे। ठीक है, अब देखो जरा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब बहुत आसान हो गया, ये डायग्राम ही सबसे मेन होता है आपको ड्रॉ करने का। देखो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है। अब देखो सी है, ये इस तरह से, तो इसका लेफ्ट क्या हो गया, इधर के साइड, और राइट इधर के साइड हो गया। हमें क्या बोल रहा है, सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी का जो राइट होगा वो इधर के डायरेक्शन में होगा, यानी सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। तो देखो बी का राइट ऊपर हो गया और लेफ्ट नीचे हो गया, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, आपका डी बैठा है। तो डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो एक तरह से बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये आपका सर्कुलर टेबल हो गया, सेंटर हो गया इसका। ठीक है, और 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन्स बना लो आप। और बनाने का तरीका यही रखना है आपको। ठीक है, ये इसके अपोजिट दिखना चाहिए, ये इसके अपोजिट दिखना चाहिए, ये इसके अपोजिट। ठीक है, चलो अब बोल रहा है कि सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ। अब यहाँ पे देखो कि आपको ये नहीं दिया गया है कि आप सेंटर की तरफ फेस कर रहा है कि सेंटर से अवे फेस कर रहा है। तो आपको जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप अज्यूम क्या करोगे कि ये सेंटर की तरफ ही फेस कर रखा है इन्होंने। किस तरफ फेस कर रखा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, चलो अब देखो कि किसका डेटा ज़्यादा गिवन है। ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, E इज अपोजिट टू D, C इज नॉट इन द आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ E, यानी E का यहाँ पे डेटा सबसे ज़्यादा गिवन होगा। तो सबसे पहले हम E को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे E क्या है, A इज बिटवीन E एंड F। ठीक है, तो A क्या है, E और F के बीच में। तो मान लो ये है आपका E है ना, और जो A है वो E और F के क्या है, बीच में है ना। इतनी बात क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं। E इज अपोजिट टू D, यानी E अपोजिट है किसके, D के, यानी D यहाँ पे होगा आपका, है ना, तभी तो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, चलो आगे देखो। C इज नॉट इन द आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ E, यानी जो C की पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे नहीं है, वो E के आसपास नहीं है। यानी यहाँ पे C नहीं आ सकता, यहाँ पे C नहीं आ सकता, यहाँ तो ऑलरेडी A है तो यहाँ पे C नहीं आ सकता, मतलब तो C कहाँ पे आएगा, ये पोजीशन C की होगी। और फिर बचा क्या है, इसमें B बची है, B यहाँ पे बैठा होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह का आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हु इज अपोजिट टू B, यानी हमें बताना है कि B के अपोजिट कौन होगा। तो B के अपोजिट कौन दिख रहा है आपको, F दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, F, यानी अपोजिट टू B कौन हो गया आपका, F हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, 6 पर्सन ABCDEF स्टैंडिंग इन अ सर्कुलर बाउंड्री फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे आपको गिवन है कि वो फेस किस तरफ कर रहे हैं, सेंटर की तरफ कर रहे हैं। तो आप डायग्राम बनाओ जरा इसमें। सबसे पहले ये आपका सर्कल हो गया,
ये सेंटर हो गया, और 6 पर्सन्स हैं तो मैंने बताया आपको किस तरह से बनाएंगे। 6 पर्सन्स को इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। अब इन्होंने सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है तो इस तरह से आप एरो लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं क्या कंडीशंस गिवन है। B is between F and C, A is between E and D, F is to the left of D, यानी F की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दे रखी है। तो आप एज्यूम कर लो कि F यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो आप, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि B is between F and C, तो जो B है वो बिटवीन है F and C के, इस तरह से, ठीक है। A is between E and D, तो इससे पहले हम ये वाला प्लॉट कर लेते हैं। F is to the left of D, F D के लेफ्ट में है ना। तो देखो जरा, अगर F होगा जो वो D के लेफ्ट में होगा, D के लेफ्ट में होना चाहिए। F is to the left of D, यानी अगर मैं यहाँ पे D बनाऊँ तो D का लेफ्ट तो ऊपर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये बना नहीं सकते, तो इसको इरेज करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैंने B लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया C। अब यहाँ पे अगर मैं D लिखूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि D के लेफ्ट में कौन आ गया, अब F आ गया। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। अब देखो क्या है, B इज बिटवीन F एंड C, B इज बिटवीन F एंड C, ठीक है। A इज बिटवीन E एंड D, E और D के बीच में कौन है, A है। ए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सारी पोजीशंस क्या होगी, ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हु इज सीटिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन बैठ रखा है, हमें ये बताना है। तो डी बैठ रखा है ना, कौन बैठ रखा है, ए और एफ के बीच में, डी। तो डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे समझिए। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं, है ना। ABCDEFGH आर सिटिंग एज शोन इन द बिलो फिगर। तो ये फिगर गिवन है आपको, 8 पर्सन्स इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। इनका जो फेस है, ये फेस किस तरफ कर रहे हैं, आउटसाइड की तरफ कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने अपना फेस किया हुआ है, ठीक है, आउटसाइड की तरफ, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ ऑल द पर्सन मूव टू पोजीशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी क्या बोल रहा है कि हर एक जो इसमें पर्सन है ये अपनी 2 पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बताना है विच डायरेक्शन एच इज फेसिंग आफ्टर मूव टू पोजीशन फ्रॉम द करंट वन। यानी एच की पोजीशन अगर वो 2 मूव करेगा तो उसकी जो करंट पोजीशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो आपको बताना है। तो इससे पहले हमें जो डायरेक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए ना, इससे पहले। तो देखो, हमने डायरेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कितनी डायरेक्शन होती हैं, 8 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। फिर इनके सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, ये होती है साउथ ईस्ट होगी, ये साउथ वेस्ट होगी, और ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये 8 डायरेक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा कि एच कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना। एच कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में एच है। अब देखो उसने दो पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, यानी पहली पोजीशन ए में पहुंचेगा, फिर ए के बाद बी में, यानी इस यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। यानी अगर मैं इसका फिगर बनाऊं मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये फिगर। अब देखो यहाँ पे था एच, पहले यहाँ पे था एच, है ना, ये वाली पोजीशन में था। अब एच की पोजीशन क्या होगी, ये होगी, है ना। एच की पोजीशन क्या होगी, ये होगी, और ये हमें डायरेक्शन में पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके नॉर्थ ईस्ट पोजीशन को करता है, क्योंकि एच यहाँ पे था पहले, फिर दो पोजीशन मूव किया और फिर कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। और ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जरा इसे पढ़ते हैं। देखो क्या गिवन है, 6 फ्रेंड्स MNOP Q and R स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। इस तरह का सर्कल बन गया। कितने फ्रेंड्स है, 6 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग इन अ सर्कल n इज बिटवीन O एंड P। यहाँ पे भी हमें ये नहीं बता रखा है, ये गिवन है कि किस तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम सेंटर की तरफ ही मान लेंगे, इनका फेसिंग किस तरफ है, सेंटर की तरफ मान लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, n इज बिटवीन O एंड P, m इज बिटवीन O एंड Q, R एंड P आर स्टैंडिंग टुगेदर, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन M एंड R। तो सबसे ज़्यादा कंडीशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो O की दिखाई दे रही है। तो m इज़ बिटवीन O एंड Q, इसको प्लॉट करो ज़रा। तो ये मान लो आपका m है, ठीक है, इसको मान लो आप m है, ठीक है, ये आपका क्या है, m है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, m इज़ बिटवीन O एंड Q, O एंड Q। देखो इसके दो डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं, एक डायग्राम ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, ये m लिया था मैंने, तो अब देखो इसका दो डायग्राम पॉसिबल है, एक तो O यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा, या ये भी तो हो सकता है कि O यहाँ पे हो और Q यहाँ पे हो। अब आगे जाके देखेंगे कि कौन सा डायग्राम हमारा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो m इज़ बिटवीन O एंड Q, हमने क्या बोला, n इज़ बिटवीन O एंड P, है ना, O और P के बीच में, O और P के बीच में n है। तो मान लो यहाँ पे n है, ये हो गया O और P के बीच में। ठीक है, O और P के बीच में n है, तो यहाँ पे n होगा इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, आगे देखो क्या है, R एंड P आर स्टैंडिंग टुगेदर, है ना, R और P है जो वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, एक साथ खड़े हुए हैं, है ना। तो देखो जरा, R और P एक साथ खड़े हुए हैं ना, R और P, ठीक है, तो ये P हो गया, ये R हो गया, एक साथ खड़े हुए हैं, देखो जरा। ठीक है, और अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, R और P एक साथ अभी भी खड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, हु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन M एंड R। तो आपको बताना है कि M और R के बीच में, M और R के बीच में कौन है। तो एक, इन दोनों डायग्राम से एक ही चीज़ पता लग रही है हमें कि M और R के बीच में कौन है, हमारा Q है, यानी Q इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो देखा आपने, इसके दो डायग्राम पॉसिबल थे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको दो डायग्राम्स की मदद लेनी पड़ती है ताकि आपका क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखा आपने कि इसकी पोजीशन यानी M और R के बीच में क्या था, Q था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम, उसमें हम स्क्वायर या रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।